हमारे YouTube चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपको कुछ विशेष जानकारी देंगे। वट सावित्री व्रत किस दिन और कब मनाया जाएगा और पितरों के निमित्त किए जाने वाले पुण्य कार्य के बारे में जानकारी देंगे। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। भारतीय पंचांग अनुसार 26 मई 2025 10:55 से अमावस्या तिथि का आरंभ काल होगा और अगले दिन सुबह। तो ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि में ही वट सावित्री व्रत का करने का विधान ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उदया तिथि ही मान्य होती है। तो ऐसे में हमारी माताएं बहनें सुहागिन हैं जो वट सावित्री का व्रत 26 मई को प्रारंभ करेंगी और इसका पारण अगले दिन यानी का भी योग पितरों के निमित्त किए जाने वाले पुण्य कार्य इसी दिन होंगे और इसी दिन भगवान शनिदेव की जयंती भी मनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम उन माताओं बहनों को जानकारी देना चाहेंगे जो व्रत रखती हैं और कई साल से लगातार रखती चली आई हैं, और जो माताएं बहनें पहली बार व्रत रखेंगी वो भी ध्यान दें। कलम कॉपी ले लें। सबसे पहले हम पूजन सामग्री के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारी देंगे। सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान ध्यान शौच से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और गंगा जल गौमूत्र लेकर के बड़ के वृक्ष के पास जाकर के पूरे चारों तरफ गंगा जल गौमूत्र का सिंचन करें, सफाई करें, सिंचन करें और वहाँ पे एक आसन दें। चौकी भी रख सकते हैं और अगर चौकी ना हो तो आप वहाँ पर साफ सफाई करके कुछ अच्छी शिला साफ सुथरी रखकर उसके ऊपर सत्यवान और सावित्री की तस्वीर लगा सकते हैं। फोटो और चित्र ना होने के बजाय आप सुपारी में मोली लपेट करके भी रख सकते हैं। उनका प्रतीक सत्यवान और सावित्री का प्रतीक बना सकते हैं। विधि विधान से रोली मोली चावल सुपारी नैवेद्य पुष्प और कलावा नारियल फल फ्रूट दीप धूप और ये सब लेकर के सामग्री थाल में सजाएं। सबसे पहले जल का सिंचन करके 7 फेरे 7 बार परिक्रमा करें और मोली से या लाल धागे से या हल्दी से चुपड़ा हुआ सफ़ेद धागा लेकर के 7 फेरे लपेटें और बड़ के वृक्ष पे जय श्री राम जय हनुमान लिख करके आप सत्यवान और सावित्री की जो मूर्ति है उनको माला भी 11-21 पत्तों की चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार उस दिन माताएं मैंने करके ये व्रत प्रारंभ करें। इस दिन जिन माताओं बहनों के पति अस्वस्थ चल रहे हैं तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम होम जुम शाह रात्रि महाकाल का बीज मंत्र की माला वहाँ पे जप करें तो उनके पति के स्वास्थ्य की कामना करें, लंबी आयु की कामना करें तो भगवान महाकाल और सावित्री देवी की कृपा से उनके पति की लंबी आयु होगी, अनिष्टता का निवारण होगा। पूरे दिन जप भजन कीर्तन करते हुए दिन व्यतीत करें। इस दिन झूठ ना बोलें, कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा घर परिवार में शांति का माहौल बनाएं,
लड़ाई झगड़े से दूर रहें। सुबह इसका पूर्ण विधि विधान से पारण करते हुए, आरती करते हुए, समापन करते हुए गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें गरीबों को। गाय को भोजन कराएं इस दिन और भगवान महाकाल से प्रार्थना करें कि हमारे पति की लंबी आयु हो, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, घर परिवार में रिद्धि सिद्धि बनी रहे, सब प्रकार से शुभ वातावरण बना रहे। ऐसी शुभकामना करते हुए भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें और पारण करें। श्रेष्ठ चौगड़िया का समय रहेगा 26 मई को 8:52 से 10:25 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से 12:46 तक। दोपहर का समय दोपहर 3:45 से 5:28 तक रहेगा। इन समय में आप पूजा विधान कर सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लें और भगवान का संकीर्तन करते हुए पारण करें, समापन करें, क्षमा याचना करें। हे सावित्री माते, सावित्री व्रत कथा पूर्ण करें और क्षमा याचना कर लें। इसमें आपके प्रति कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। आप अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखें, जिससे हमारे समस्त कष्ट पीड़ाओं का निवारण हो, पति की लंबी आयु हो। और पारण करते हुए पति का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और जितने भी घर में हैं बड़े सदस्य उन सभी का आशीर्वाद लें भगवान की शुभकामनाओं के साथ। पितृ अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सुनहरा शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा 27 मई यानी मंगलवार। इस दिन पितरों के निमित्त किए जाने वाले पुण्य कार्य से पितरों को शांति मिलती है, सद्गति मिलती है, मोक्ष भी हो जाता है। जिनके कई दिनों से पितृदोष चल रहा है उसका निवारण हो जाता है। तो सबसे पहले आप पितरों के निमित्त जो पुण्य कार्य करने वाले हैं, तो सबसे पहले नंबर में तो आता है कि आप कोई देवालय या नदी के तट पर गंगा किनारे शुद्ध स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, वहाँ पर तर्पण करें, मार्जन करें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सर्व पितृदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें और पितरों को कुश हाथ में लेकर के, तिल अक्षत कुश लेकर के पितरों को तर्पण करें जल से, नदी के किनारे गंगा जी के किनारे बैठ करके। और पिंड भी अर्पण कर सकते हैं। कहते हैं पिंडदान करने से पितरों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है और उनको आत्म शांति मिलती है, पुनर्जीवन भी मिलता है और नया शरीर भी उनको प्राप्त होता है। और जो भी सदस्य उनके निमित्त परिवार में जो एक शुभ कार्य पुण्य करते हैं तो उनको आशीर्वाद को देते हुए अपना सर्वस्व आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। तो इस दिन पितरों के निमित्त किए जाने वाला शुभ कार्य से परिवार में चल रहा पितृदोष का निवारण होगा। इस दिन भूखे मनुष्यों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें, कंबल, छाता, बर्तन, एक पात्र दान कर सकते हैं, खाली पात्र ना दान दें, कुछ उसमें अनाज जरूर रहे। फल फ्रूट जो भी पितरों के निमित्त आप देंगे, भोजन बनाने से पूर्व 5 जगह अवश्य निकालें और अपने हाथों से सबसे पहले कौवे को खिलाएं, गाय को खिलाएं, चींटी को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, ब्राह्मण को खिलाएं। इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्य से पितरों को शांति मिलती है, सद्गति मिलती है। इस दिन तिल का दान दें।
तेल का भी दान कर सकते हैं और वस्त्र दान भी कर सकते हैं पितरों के निमित्त। अगर आप जलाशय, नदी या गंगा किनारे नहीं जा सकते हैं तो घर में गौमूत्र गंगा जल लेकर के पूरे घर में छिड़काव करें और एक चौकी पर पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछा करके अपने पितरों की तस्वीर लगाएं, उनको गौमूत्र गंगा जल से कुशा से उनका अभिषेक करें। कुश लाएं, कुश से जल का सिंचन और गौमूत्र का सिंचन करें। तस्वीर से शुद्ध वस्त्र से साफ करके हल्दी का तिलक, चंदन का तिलक, याद रखें रोली का तिलक ना लगाएं। हल्दी से या चंदन से तिलक करें और गीता के 7वां, 13वां, 18वें अध्याय का पाठ करें। बन जाए तो भागवत का भी कुछ श्लोकों के पाठ कर सकते हैं। रामायण का पाठ करें, मूल रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा 108 बार कर सकते हैं। पितरों के निमित्त किए गए पुण्य कार्य से पितृदेवता प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौदान करें और पशु पक्षियों को दाना दें, पानी दें। भूखे प्यासे गरीब व्यक्तियों को जल पिला करके आएं और मीठा प्रसाद वितरण करके आएं। इससे और संकल्प लें, ये सब कार्य करने से पहले संकल्प लें, हे पितृदेवता महाराज, आज जो हम आपके निमित्त कार्य करने जा रहे हैं, इससे उत्पन्न पुण्य से ऊर्जा आपको प्राप्त हो, जिससे आपको शांति मिले, सद्गति मिले, मोक्ष मिले और हमें भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार से भाव सहित प्रार्थना करें, क्योंकि श्राद्ध तर्पण का मतलब होता है श्रद्धा और विश्वास, भावना से। अगर हम कोई भी शुभ कार्य श्रद्धा और भावना से करते हैं तो हमारे पितरों को जरूर प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। वो कष्ट में पड़े होते हैं, वो दूर हो जाता है उनका कष्ट। तो ऐसा शुभ अवसर मत जाने दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।